जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें साफ साफ और स्पष्ट बात बताता हूँ। मैं हूँ आपका सेवक परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो मथुरा के रहने वाले थे। मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने 3 काम करे: सत्संग, सेवा और भजन देने के लिए। 1952 से लेकर 2012 तक घोर प्रयत्न आत्माओं को जगाने के लिए किए गए। पूर्ण संत, पूर्ण सद्गुरु और पूर्ण गुरु बाबा जय गुरुदेव जी ने मथुरा में इतने प्रोग्राम करे, इतने भंडारे करे, सभी राज्यों से, जिलों से और देश देश से सब इंसान आए, मानव आए और आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया। पूरे भारतवर्ष में परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य, अनुयायी और सत्संगी 40-45 करोड़ हैं। बाबा जी ने ठोस और मजबूत ज्ञान दिया। उसी में से एक शिष्य छोटा सा मैं भी हूँ, जो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपसे तन, मन और धन नहीं लेना चाहता। मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ? जब मेरे बताए युक्ति से, मेरे बताए विचारों से आपका तन सुरक्षित हो जाए, बीमारी रहित हो जाए, तो उस परम पिता परमात्मा को, जो बाबा जय गुरुदेव हैं, आप अपने घर 1 साल में 1 बार सत्संग करवाओ। सत्संग किसका? साध का, संगत की सेवा का। आज ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। दूसरी होती है सेवा, परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों की सेवा। आप किसी भी सत्संगियों को तन मन धन ना दें। क्या करवाएं? उनका खाना और सेवा। काहे कि खाने की सेवा आप अपने घर बुलाइए, अतिथि उते मानिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव का रूप ही संगत है। सेवा करिए, तन मन धन मत दीजिए। दूसरा काम है मथुरा जाने का और खितौरा जाने का। जब आप ये काम कर लें तो अपने घर परिवार में आइए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करिए। आज ये कलयुग मलिन युग है, यानी कि दुखों का और सुखों का। इसी में आपको 2 कामों को छोड़ के तीसरा काम करना है: सत्संग, सेवा और भजन का। मालिकाया संसार में 5 रत्न हैं सार: सत्संग, अरु, गुरु, भजन, दीन दया उपकार। ये आपको काम करने हैं। सभी धर्मों को मेरी प्रार्थना है, आपकी करना न करना मर्जी है। मैं आप पर या किसी इंसान पर या किसी मजहब वाले पर और किसी धर्म वाले पर जोर जबरदस्ती करने नहीं आया। मैं केवल बाबा जय गुरुदेव का शिष्य होने के नाते मैं आपको केवल सत्य बताने आया। करोगे तो लाभ मिलेगा और नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। ये आपका इस कलयुग में पूर्ण अधिकार है। करोगे तो आपको स्थूल लोक में बीमारी रहित हो जाओगे, लिंग लोक से आज़ाद हो जाओगे, देवी देवताओं के लोक से भी आप आज़ाद हो जाओगे, और जहाँ ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष हैं, उनसे भी आप आज़ाद हो जाओगे। आत्मा सारे लोकों की यात्रा करके फिर मनुष्य शरीर में आकर अपना जीवन जीती है। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें इंसान को छुपा कर रखनी है: भोजन, भजन और नारी। तीनों पर्दे के अधिकारी, तो आपको इन्हें पर्दे में रखना है। आज आप
किसी भी धर्म का कोई इंसान क्यों ना हो, अगर आप परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते जो चारों धर्मों का एक है, तो आपको जो भगवान है वो आपको सजा देगा। कैसे सजा देगा? प्राकृतिक प्रकोप होंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, ये मिसाइल एटम बम जो बनाए गए हैं ये सब छोड़े जाएंगे, बीमारियां आएंगी, तो आपका पतन हो जाएगा। उससे लड़ने के लिए आने वाले समय से आपको सतर्क और सचेत होना है। जो बारिश से पहले छाता ले लेते हैं वो बुद्धिमान, ज्ञानी और चालाक होते हैं। बारिश आ जाती है, जब छाता लेने जाते हैं तो वे भीग जाते हैं। ये एक उदाहरण है। मैं चाहता हूँ आप 1 सवा साल उस परम पिता परमात्मा की साधना कर लीजिए, आप उसे जीते जी देख लीजिए। कैसे? जैसे अपने घर परिवार में आप अपनी औरत को देखते हो, ऐसे किसे देखना है? भगवान। जैसे आप एक औरत का इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही सुख दुख वो परमात्मा के, भगवान के दिए हुए हैं। अगर आप उसके दर्शन कर लोगे, उससे मिल लोगे, तो दुख और सुख आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या आएगा? आनंद। उसके बाद आपको परमात्मा मिलेगा, सब आत्माओं का पिता मिलेगा। ये शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है और शरीर यहीं पड़ा रहता है। आदमी, कोई औरत मरता नहीं है। ये युक्ति जीते जी हो जाती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने यही युक्ति 40 करोड़ नर नारियों को बताई। बाबा जी ने बड़ा प्रयत्न करा। आज हमारा जितने भी सत्संगी पूरे भारतवर्ष में हैं, बाबा जय गुरुदेव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गांव-गांव जिले जाकर कैप और जैकेट पहनकर प्रचार कर रहे हैं। अपने घर में एक झंडा लगाए रहते हैं। हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। मुझे भी उन पर, सब पर गर्व है। बड़ा प्रयत्न करते हैं, बाबा जी की कठोर यात्राएं निकालते हैं और आत्म कल्याण का वो मार्ग बनाते हैं। हमें, तुम्हें सबको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परम पिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का एक है, जो शब्द के रूप में विराजमान है। कबीर दास एक संत हुए थे, उन्होंने कहा था, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सुकून। वो शब्द रूप में हमारे अंदर विराजमान है। आप मेरी आवाज़ देख रहे हो, मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर आप साधना करें, मैं बाबा जी का सेवक हूँ, मेरे फ़ोन नंबर इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं। जब से आप साधना करें तो आप कम से कम मुझे बता के करें, जब मैं साधना कर रहा हूँ तो मैं आपको सही युक्ति बताऊँगा। कैसी युक्ति? जिससे भगवान देखा जाता है, परमात्मा देखा जाता है। मैं आपको भगवान नहीं दिखा सकता, आप भगवान को देख के मुझसे बता सकते हैं कि हमने भगवान देखा। ये आपका अधिकार है। मेरा आपके मुंह से मैंने भगवान देखा, मैंने परमात्मा देखा, ये मेरा अधिकार है। मैं चाहता हूँ इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कम करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख, 10, 20 हजार आदमी ये कहने वाले मिले कि हमने भगवान को देखा है। एक दिन रविवार का हम अपने घर परिवार समाज में बैठ के सत्संग करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, बाबा जय गुरुदेव की महिमा गाते हैं, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान करते हैं और बाबा जय गुरुदेव का प्रचार करते हैं। ये आज हमारा अधिकार है उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थनाएं गाने का, और हमारा जो कर रहे हैं उनका बड़ा सौभाग्य है। बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पर। आप सब गुरुवार के दिन फोन करके आप पूछ सकते हो कि हम साधना कैसे करें। आप बता सकते हो हमने वो भगवान देखा नहीं देखा। आपको विचार करना चाहिए
वो भगवान आज तक सारी संस्थाओं में हम गए, सभी जगह हम गए, मंदिर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों में गए, अगर हमने भगवान नहीं देखा तो हमारा ये नर्तन व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन अनमोल है, 84 लाख योनि की अंतिम योनि है। बहुत मुद्दत के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। आपको आज इस कलयुग में कुल मालिक, 5 लोक के मालिक अनामी महाप्रभु के आपको प्रार्थना करने का, भजन करने का, नाम लेने का पूरा अधिकार मिला है। कोई भी इंसान इस धरती का, ये मेरी वीडियो जहाँ तक देख रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि आप सबको बताएं जिसे गंभीर बीमारियां हैं, जिस पे भूत प्रेत का चक्कर है, 20-30 साल हो गए ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इतनी आसान तरीके से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम युक्ति करने से वो परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। मेरी द्वारा युक्ति नहीं है, परम संत बाबा जय गुरुदेव की ही युक्ति है। मैं तो आपकी बताकर केवल सेवा करनी चाहता हूँ। मैं कोई योगी महापुरुष नहीं, मैं कोई तपस्वी नहीं जो आपको आशीर्वाद दे दूंगा। आप करोगे तो आपको लाभ होगा, आप नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। केवल युक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। हर चीज की समाज का दायरा आपको रखना पड़ेगा, घर परिवार का दायरा आपको रखना पड़ेगा, देवी देवताओं का मान सम्मान आपको करना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का आपको सम्मान करना पड़ेगा। ये मानव ने, इंसान ने अपने कार्य अनुसार सक्षम होकर ये आधार बनाए हैं साधना करने की, भगवान का भजन करने की। उसके साथ साथ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप उस मालिक की, जो सभी धर्मों का एक है, आप उसकी साधना कर सकते हैं। अगर आपको लाभ नहीं होता, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कुछ बात समझ में नहीं आती फ़ोन पर भी, तो आप बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप यहाँ आ भी सकते हैं। मेरा पता भी सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी डायरेक्ट है लिखा हुआ। डर, भय और चिंता ना मेरे मन में है, ना आपके मन में रहे। भगवान को पाना आपका अधिकार, परमात्मा को पाने का आपका अधिकार। जब आपको लाभ हो तो इस बाबा जय गुरुदेव की संगत की आप सेवा करिए। पूरे भारतवर्ष में संगत फैली हुई है। फिर भी अगर मेरी मेहनत से आप थोड़ा बहुत खुश हों तो आप कुछ दक्षिणा, जो एक फल आता हो, आप दे सकते हैं। आपको अपार शक्ति मिलेगी। कैसे? प्रार्थना करने से। और प्रार्थना वो चीज़ होती है, आत्मा परमात्मा से स्वयं ही करती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक होता है। आत्मा को जगाने वाला कोई साध होता है, कोई सतगुरु होता है, कोई गुरु होता है, पर वो निर्मल और पवित्र हो। निर्मल और पवित्र कैसे? हम घर परिवार में रहते हैं, शादी ब्याह बंधन करते हैं, कोई कर्म गलत नहीं करते। हम समाज में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, कोई गलत नहीं करते। जब हम किसी भी चीज़ का लिमिट और दायरा पार कर देते हैं तो गलत हो जाता है। अच्छे कर्म भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बुरे कर्म भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। आपको चाहिए कंट्रोल में रहना। कैसे? जैसे लाइट आती है, इन्वर्टर होता है, स्टेबलाइजर होता है, बिजली पूरी देता है। ज़्यादा बिजली आने में भी घाटा है और कम बिजली आने में भी घाटा है। उसी प्रकार हम इस समाज का, घर का, परिवार का कंट्रोल में रहना सीखें। इसी बात को कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्त और मित्रों को बताइए। अपना कल्याण करिए, अपने घर परिवार का कल्याण करिए। बेझिझक, निसंकोच होकर फ़ोन कर सकते हैं। जय गुरुदेव।